तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए चलते हैं आज हम लोग एक नए वीडियो लेक्चर की तरफ। आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का एक आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग। जो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने क्लास 9th का आप लोगों का कहाँ तक प्रश्नावली किया था, यानी प्रश्नावली आप लोगों का हमने 2A तक करा दिया था। आज हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 2B। तो आइए चलिए समझते हैं प्रश्नावली 2B को और देखते हैं कि क्या है आप लोगों के प्रश्नावली में। तो आप लोग अपने अपने किताब को सामने ले लीजिएगा ताकि आप लोग को मालूम चल सके। याद रखिएगा, जिस किताब का सॉल्यूशन हम लोग प्राप्त करते हैं वो है आप लोग का डॉक्टर मनोहर बुक। तो चलिए प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आगे की तरफ। तो याद रखिएगा, हम लोग का जो आज का टारगेट होगा वो होगा प्रश्नावली 2B का। यानी कि आज हम लोग को पढ़ना है अपना प्रश्नावली 2B और देखेंगे और समझेंगे कि प्रश्नावली 2B में दिया क्या है। आप लोग को देखिए पहला क्वेश्चन में दिया क्या है। पहला क्वेश्चन में बोला है कि घात का 2 का बहुपद होगा। घात 2 का 2 का बहुपद है। यानी कि वो पूछ रहा है आप लोगों से कि घात 2 का बहुपद कौन सा होगा। तो ये तो आप लोग के बहुविकल्पी प्रश्न है, एमसीक्यू वाइज हैं। तो आप लोग देखिएगा, घात 2 का मतलब क्या बताए थे आप लोग को। जिसका घात आप लोग को 2 दिख जाएगा उसको बोल देंगे कि वो घात 2 का बहुपद होगा। तो अपने विकल्प में चेक करेंगे तो विकल्प नंबर तीसरा जो है आप लोग का वो राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा? थर्ड। और ये क्या है आप लोग का 3x² प्लस में हो जाएगा 4x और ये प्लस में 7। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग को क्या बोला था, वो बोल रखा था कि घात 2 का बहुपद होना चाहिए। यानी घात आप लोग का कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 कैसे है? यहाँ पे देखिए x के पावर में 2 दिख गया, यानी कि बोल सकते हैं कि ये घात 2 वाला अपना क्या होगा? बहुपद होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि x के पावर 4 प्लस 3x प्लस x के पावर में 5 और प्लस में 7। बोला है कि इसमें घात पूछ रहा है आप लोगों से। क्या पूछ रहा है? घात। घात बताना है आप लोग को कि इसका घात कितना होगा। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक। अब देखिए, जब भी कोई सवाल आप लोग को बहुपद दे दिया, यानी कि कोई भी आप लोग को बहुपद अगर दे देता है तो उसमें करते का हम लोग को घात निकालना होता है। तो आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं पीछे के लेक्चरों में कि घात आप लोग का होता क्या चीज है। देखिए जब भी किसी भी बहुपद में अगर आप लोग को इसमें घात निकालनी होगी तो देखिए करते का है इसमें घात। आप लोग देखिएगा, जो आप लोग का एक्स यानी कि जो चर राशि दिया रहेगा और जो सबसे अधिकतम घात होगी, यानी कि जो आप लोग का सबसे ज्यादा घात, तो सबसे ज्यादा घात इसमें किसका दिख रहा है? इसके एक्स के पावर में 4 दिख रहा है। एक्स यहाँ दिया, इसके पावर में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। एक्स के पावर में 5 दिया और ये 7 दिया है। यानी कि चर राशि की अधिकतम घात जो होती है वही आप लोग का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो इसमें अधिकतम कितना है? तो 5, यानी 5 जो होगा इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन 3 में क्या दिया है कि px जो है बराबर है आप लोगों का 4x² प्लस में 8x और ये प्लस में 5 है। और बोल रहा है कि qx बराबर 0 दिया है। तो बोल रहा है कि px इंटू में दिया है qx, इसका मान कितना होगा? ये एमसीक्यू का आप लोग का क्वेश्चन है। आप लोगों से ये पूछ रहा है कितना मान होगा। तो आप लोग देखिए, px का मान आप लोग को ये दिया हुआ है, qx का मान यहाँ पे 0 दिया रहा है। बोल रहा है कि px इंटू qx का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ px का मान दिया, यहाँ qx का। अगर जब मान इसका पुट करेंगे तो चलिए यहाँ पर मान पुट कर लेते हैं। px का मान कितना दिया है? 4x² प्लस में 8x और ये प्लस में 5, ये हो जाएगा। और इंटू में, यानी इंटू का मतलब गुणा और 0 का गुणा करना है। तो अब देखिए 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 0 का कोई भी संख्या में गुणा तो 0 आता है, यानी 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ से आज से ये बोल सकते हैं, एक नियम तो हमको ये मालूम चल गया कि दुनिया का कोई भी संख्या दिया हो आप लोग को, दुनिया का कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसमें आप लोग 0 का गुणा करेंगे तो याद रखिएगा वो हमेशा 0 आएगा। वो चाहे दुनिया का कोई ब्रह्मास्त्र वाली संख्या ही क्यों न हो, अगर 0 से गुणा करने की बात आ जाए तो याद रख लीजिए आज से कि 0 ही आता है आप लोग का। तो ये 0 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप लोग इसको देख लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है आप लोगों से कि 9x प्लस 1 में घात बताना है, यानी कि 9x प्लस 1 में आप लोग को घात बताना है कि घात कितना होगा। यानी कि क्वेश्चन आप लोग अपनी किताब को सामने रख के देखते रहिए क्वेश्चन में बोल क्या रखा है आप लोगों से। तो देखिए घात बोला है, तो घात अभी हम लोग सीख के आए कि घात उसी का निकलता है जो आप लोग का चर राशि दिया हो। तो चर राशि इसमें कौन सा है आप लोग का x, और x के पावर में चेक करेंगे कितना दिया आप लोग को, तो x के पावर में आप लोग को दिया है यहाँ पे कितना, तो 1 दे रखा है, यानी x के पावर में 1 यहाँ पे है, तो घात की संख्या क्या हो जाएगी आप लोग की, इसमें 1 हो जाएगी। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। यानी घात जब भी आप लोग को निकालना हो तो करिएगा कुछ नहीं, आप लोग देख लीजिएगा चर राशि की जो सबसे अधिकतम घात होती है वही आप लोग का क्या कहलाता है, घात कहलाता है, यानी वही आप लोग का नंबर हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए, मिटा के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, 4 तक कर लिए हम लोग। बोला है कि x और यहाँ दिया 5x के पावर में 5 और प्लस में दिया 3x। बोला है कि चलिए इसका घात बता दी। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना तो बच्चे फंस जाते हैं। फंस कैसे जाते हैं तो ये सीखेंगे अब हम लोग। तो देखिए घात पूछा है, तो घात में बच्चे क्या करते हैं, चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की क्या चीज चेक करेंगे, अधिकतम घात। तो अब देखिए चर राशि की अधिकतम घात चेक करेंगे तो यहाँ x के पावर 5 देता है और बच्चे 5 लिख के और आंसर लगा के टिक करके आ जाएंगे, बोलेंगे मैंने तो सही किया था। अरे बच्चे जब आप लोग सही करेंगे तो गलत कोई कैसे काट सकता है, आप ही लोग सोचिए। अगर आप आंसर 5 लिख के आए, अगर वो सही होगा तो आप लोग का गलत कैसे कोई काट सकता है। कोई टीचर देखिए आप लोग का अगर पढ़ाता है तो वो सारी चीज जानता है और वो आप लोग का गलत कभी काटता नहीं है। आप लोगों को ने जरूर गलत किया होगा तो आप लोग का वो एग्जामिनर क्या करता है, गलत काट देता है। तो देखिए जब भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन को करिए तो आप लोग एक चीज का इसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि आप लोग को करना क्या रहता है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले आप लोग गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे कैसे, x का x में गुणा करते हैं और अंक का अंक में, यानी इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा। x x यानी कि घात समान रहता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, यानी x के पावर में 6 हो जाएगा, प्लस 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर। यानी कि अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग का घात बता सकते हैं कि कितना होगा। तो अब देखिए चर राशि की अधिकतम घात, तो क्या चेक करेंगे, चर राशि की अधिकतम घात। तो चर राशि की अधिकतम घात कितना है, इसमें 6 है, यानी कि यहाँ घात जो होगा आप लोगों का वो 6 हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो देख लीजिए आप लोग, चलते हैं नेक्स्ट में, प्रश्न नंबर 6 में बोला है कि बहुपद 10 की घात है। देखिए विकल्प वाले सारे क्वेश्चन है, तो देखिए विकल्प में क्या क्या दिया है आप लोग को। पहला तो दिया है अनंत, दूसरा क्या दिया है, शून्य, तीसरा तो दिया है कि इसकी घात परिभाषित, और ये नहीं। इसके बाद चौथा विकल्प में भी आप लोग को दे रखा है ये, तो 1 दे रखा है आप लोगों को। देखिए इसका निकालेंगे कैसे, हम लोग करेंगे कैसे, इसमें सवाल को समझेंगे और देखेंगे कि ये सवाल कहना क्या चाहता है आप लोग को। बोला है कि बहुपद 10 की घात है, यानी कि 10 की घात पूछ रहा है तो वो कितना आप लोगों का होगा। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे कि a के पावर, मान लीजिए b दिया रहा है तो नीचे वाला क्या होता है आप लोग का, बेस होता है, यानी इसको आधार बोला जाता है हिंदी में आप लोगों का, और ऊपर जो रहता है इसको पावर बोला जाता है, और इसको हिंदी में कहते हैं घातांक। और याद रखिएगा घातांक को ही घात बोला जाता है आप लोगों का। तो इसमें चेक कर लेते हैं, बहुपद 10 की घात बोल रखा है आप लोगों से, बहुपद 10 की घात, यानी कि वो आपसे ये पूछना चाहता है सवाल में कि 10 के पावर में बताइए यहाँ पे कितना संख्या है आप लोगों का।
यहाँ पे इसमें कौन सा नंबर आएगा आप लोगों का, ये पूछना सा चाहता आप लोगों से सवाल में।